ये दोनों मिलाकर के परमात्मा ने सृष्टि करी है। जड़ चेतन गुण दोषमय, ये दोनों मिलाकर के भगवान ने संसार बनाया है। हमारे पास जड़ नहीं होता, सत्संग में आते कैसे? जड़ नहीं होता, बैठते कैसे? जड़ नहीं होता, सुनते कैसे? इस जड़ में रह करके चेतन को प्राप्त करना है। अपरा मीन्स जड़, परा मीन्स चेतन, और दोनों से परे है। जो तत्व आप ढूंढना चाहते हैं, जिस तत्व का आपकी इच्छा है, आपका लगन है, वो इस दोनों से परे है। जड़ से भी परे हैं और चेतन से भी परे है। लोग कहता है निर्गुण है परमात्मा, सगुण है। हमारे परमाराध्य के उद्घोष है कि निर्गुण सगुण के भी परे हैं। जो अपने से बाहर, अपने से उस पार कुछ भी अवकाश नहीं रखता है। आपके आसपास खाली जगह है कि नहीं? है ना? कहीं भी चले जाएंगे खाली जगह बचेगा, लेकिन परमात्मा के उस पार कोई खाली जगह नहीं है। एक शब्द है पदावली में, प्रभु में अटही। इस तरह के सैकड़ों करोड़ों संसार परमात्मा में अट जाएगा, प्रभु अटी न सकाही। ये संसार में परमात्मा को कोई हटाना चाहे, हटेगा? करते 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 सब चीज परे कर दिया। सत्य, कोई कहता है परमात्मा सत्य है, कोई कहता है असत्य है। हमारे परमाराध्य का उद्घोष है कि सत्य और असत्य के परे है। हम चलेंगे कैसे? जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ते 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 जब तक लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। हम चलेंगे कैसे? इसके लिए आपके पास क्या साधन है? कोई साधन हो तो गीता से, ऋषिवत भगवत गीता से सुन रहे थे आप। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, ना किसी से द्वेष करता है, और ना अपना वैसा कोई जीवन में कार्य अपनाता है कि दूसरे को द्वेष समझ में आ जाए। ना द्वेष लेता है और ना करता है। दोनों तरह से हम हटे हुए हैं। खूब माला पहना दिया तो फूल गए, और किसी ने भाला दिखा दिया तो पचक गए। दोनों से परे हो जाए। आपकी दृष्टि एकाकार हो जाए, दृष्टि एक हो जाए। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि हो जाए, द्वैत खत्म, द्वैत पाप, तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी। में ही सो पितु चिन्ह में आवे, तब दुख टरे भारी। जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते, संतन हितकारी। साधन क्या है? मैंने आपसे एक दिन कहा था, भोर में ब्रह्म बेला में जगिए। लोग घर बनाता है तो किसी पंडित जी से जाता है दिखाने के लिए, पंडित जी घर बनाए हैं, गिरिवास का मुहूर्त देख दीजिएगा।
अरे भैया हाँ ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन हो 15 दिन के बाद है, ऐसा कुछ बता देता है। किसी की बेटी की बेटा का शादी लगाता है तो जाता है दिन देखने के लिए, जरा देख दीजिएगा लगन मुहूर्त कैसा है। हाँ ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ है तनी मुहूर्त देख दीजिएगा, सत्य तो नहीं लगा है, सबका मुहूर्त है कि नहीं है। तो परमात्मा ने एक मुहूर्त बना दिया है कि हमसे जो मिलना चाहता है, जो कोई हमसे मिलना चाहता है, मेरे मिलने का एक मुहूर्त है। उस मुहूर्त का क्या नाम है? अब वो किसी को दिखाना नहीं है, कोई पंडित जी को नहीं दिखाना है। वो मुहूर्त पर आप जब तक नहीं रहेंगे, लाख प्रयास कर लीजिए, सही दिन है कि नहीं। इधर कोई मुहूर्त नहीं है, एक मुहूर्त है जिसका नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त। उस मुहूर्त को आप पकड़िए, अगर ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ लिए हैं तो काम बन जाएगा। हाँ थोड़ा आलस आता है, बहुत मजा आता है उस मुहूर्त में, सोने में बड़ा अच्छा नींद लगता है कि स्वर्ग में इतना आनंद होगा कि नहीं होगा ठिकाना नहीं है। एकदम मूड़ी ढक के दे रहा है खराटे में। किसी ने भगवान से पूछा कि उस समय तो नींद बहुत आती है, क्या करें? बोले कि वो मेरी ही कृपा है। अरे भैया तो ऐसा करते क्यों हो? बोले इसलिए करता हूं कि तुम देख लेता हूं कि तुम्हारे अंदर कुछ ऊर्जा है कि नहीं। वो तो छटपट कर रहा है आपसे मिलने के लिए, रोज छटपट करता, दिन रात तैयारी करता है वो मिलने के लिए आपसे। परमात्मा आपसे मिलने के लिए व्याकुल है, लेकिन आप थोड़ा हो तो जाइए उस दिशा का, वो तो गोद में उठाने के लिए लालायित है। मैया काम करने लग जाती है, छोटा बच्चा खेलता रहता है, कुछ बहुत जरूरी काम है मैया को, अब बच्चा उस समय हल्ला करने लग जाए गोदी में आने के लिए, तो मैया खिलौना झुंझुना पकड़ा देती है। वो उधर खेलने में व्यस्त, ये अपना कार्य में मस्त। वो खेलने में मस्त, ये अपना कार्य में व्यस्त। अच्छा बेटा थोड़ी देर खेल ले, थोड़ा काम है, कर लेने दे, फिर ले लूंगी। गोद तो तत्पर है कि नहीं है। अच्छा बच्चा खेलते 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 ऊब गया है, उसको रसगुल्ला दो फेंक देगा, खिलौना दो फेंक देगा। अब वो कुछ ले ही नहीं रहा है। माँ समझ गई कि अब इसको मेरी गोदी की ही आवश्यकता है, सब काम छोड़ करके उसको गोद में ले लेती है। ये व्याकुलता आपके अंदर आ जाए तो परमात्मा तो गोद में लेने के लिए तैयार है, उनका गोद तो आपके लिए ही है, लेकिन हम खिलौना झुंझुना में अपना समय इधर बिता रहे हैं। अब भगवान मस्ती वही खिलौना है जो कि भोर में नींद आती है। दूसरा शब्द सुनिए, जागे ना पिछले पहर, गुरु मत करे न जाप, मुंह फाड़ी सोबत रहे तब ताको लागे पाप। क्यों ऐसा होता है? ये जो दो नासिका है ना, दो नाक, दाया और बाया, दोनों में कभी बराबर हवा नहीं चलता है। कभी इसमें ज्यादा, कभी इसमें ज्यादा, कभी इसमें कम, कभी इसमें कम। लेकिन एक समय है 3 बजे के बाद 1.5 घंटे के लिए दोनों नासिका से बराबर हवा चलता है, उसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोर मध्य परम स्थानम। और जिस समय
सुषुम्ना से, आपकी नाड़ी सुषुम्ना से जब हवा शुरू हो जाए, उससे जब श्वास लेने लगेंगे बराबर बराबर मात्रा में, उस समय बाहर निकल के देखिएगा रोड पर, खाली रोड पर, धूल धड़कड़ रोड पर इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हम टहलते रहें, बैठते रहें, इधर ही घूमें। इसलिए भोर वेला में लोग उठ करके टहलता है। क्यों? सृष्टि में जितने महात्मा हैं, महात्मा नहीं, जितने परमात्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गीता के गान करने वाले, गीता के रचयिता, 3:30 बजे उठ के बैठ करके और अपना आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं। पूरी सृष्टि में वो हवा, नैसर्गिक आभा बिखेरती है, और उस समय आप खराटे बजा करके नींद ले लेते हैं, तो परमात्मा कहता है कि ये मुहूर्त तुम्हारा खत्म हो गया। हाँ, किसी दिन ऐसा हो जाए कि ढेर कंठ तक खाली है शाम में, तो नींद नहीं खुली तो बातें अलग है, घूसा भी लगा देगा तो कोई मतलब नहीं है। झगड़ा हो जाता, मैं तो देखा हूँ घर में झगड़ा हो जाता, उस समय जगाने के लिए जाओ ना, अरे सोने दे, क्या अभी मजा आ रहा है, वही मजा आगे सजा बनता है। उसी मुहूर्त को आप पकड़िए, विनम्रता से पकड़ लीजिए। एक बात तो पक्का है कि जितना अच्छा ध्यानाभ्यास अभी लोग चला रहा है, पहले तो नहीं चलाता था। कि हर एक जगह में ध्यानाभ्यास, हर एक जगह में, लेकिन अंतर नहीं हो रहा है। इसका कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। अभी स्तुति में गा रहे थे हम, जो ध्यान करके शांति प्राप्त करना चाहते हैं, ये कोई बाहर बाजार में नहीं मिलता है, ये कोई आश्रम में नहीं है, किसी घर में नहीं है, किसी दुकान में नहीं है कहां? तो शांति प्राप्त करने का प्रेरण कहां है? उसके अंदर, मनुष्यों के हृदय में। कहीं से आया है क्या? स्वाभाविक ही है। आपके हृदय में शांति प्राप्त करने की व्यवस्था परमात्मा ने पहले से लगा करके रखा है। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की। उन्होंने पूरा खोज लिया और खोज करके चला गया। हमारे परमाराध्य उसी शब्द को लिखे हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिबान कोई देखा है, निस दिन सूरत अधर पर करी करी अंधकार फट जाता है। मजेदार है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 4 बार बिजली छटके तो भोर का तारा दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हूं, धूल शब्द में, अरे तेरे पास ही है, कहीं से लाना थोड़ी पड़ेगा। मीरा भाई वे बिल्कुल साफ कहती है, भव सागर सब सूख गयो है, लेकिन फिकिर नहीं मोहे तरनन की क्यों, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधारा है। गुरु पर जिसको हो गया पक्का अड़ीग, एक बात पर भरोसा कर लिया है, उसके अलावे कुछ नहीं, जो किसी से द्वेष नहीं करता है कभी। आप सत्संग तो करते हैं, ऑलरेडी सत्संग करते हैं, दिन में 3 दिन भर सत्संग करते हैं, लेकिन आपके भीतर से द्वेष गया है कि नहीं, इस पर विचार कर लीजिए। आप किसी को कहना नहीं है। जब तक आपसे गलती हो रही है, जब तक गलती आपसे हो रही है, तब तक आप मनुष्य हैं। गलती पर गलती अगर कर रहे हैं तो दानव है।
अगर गलती हो रही है तो मानव है, जिस दिन गलती होना बंद हो गया उसी दिन परमात्मा हो गए। एक भगवान है जिसे कोई गलती नहीं होता है। आप में मेरे में अंतर क्या है? आपने थोड़ी बहुत गलती हो भी गया गलती आपसे थोड़ी बहुत, और उल्टा करके दो चार मुक्का देना शुरू कर दिया। आप में मेरे में अंतर क्या है? इसका मतलब है कि आप मान और अभिमान में अभी पड़े हुए हैं, और ये शांति प्राप्त करने के लिए आपको नहीं देगी, बाध्य करता ही। शांति को अगर चाहते हो, जो मिलन को चाहता, अगर मिलना चाहते हो तो क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में हम जगने का अभ्यास करें। कोई विशेष बड़ा क्रिया नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बस आदत लगाना पड़ेगा। आदत लगाएंगे हो जाएगा। एकदम भोर में जगने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। आप रोज जगने का अभ्यास करिए, बैठ जाइए। किसी को कुछ नहीं कहना है। कुल्ला गल्ला करना है तो कर लीजिए, पानी घुट पीना है तो पी लीजिए, पैर हाथ धोना है तो धो लीजिए, शरीर काम करता है तो, नहीं तो बैठ जाइए। पूरब या उत्तर मुंह चयन कर लीजिए। दिशा का पता चले तो, नहीं पता चले तो जिधर मन हो उधर बैठ जाइए। कितना देर बैठे हो? कितना देर बैठे? नियम है। परम संत बाबा देवी साहब का समय होता भी तो हम लोग सत्संग नहीं करते। 3 घंटा जो एक आसन से बैठे, 3 घंटा, उसी को दीक्षा देते थे बाबा। बैठिएगा, हड्डी पसली पक्के एक हो जाएगा। कोई सत्संग ये नहीं होता। हाँ, 3 घंटा बाबा देवी साहब के पास कोई पहुंचे दीक्षा लेने के लिए तो 3 घंटा बैठने बाद आया है भजन करने के लिए। एक दिन बाबा देव परम संत बाबा देवी साहब को मौज में देखा। गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अरे लाला क्या है? मुझे कुछ इच्छा है। हाँ बोलो। अरे तेरे जैसा शिष्य पाकर के ये देवी भी धन्य हो गया है, तो बोलो जो बोलना चाहता है। बोले हुजूर, मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान सरल कर दो, जन जन तक जाए, सब लोग इसका लाभ ले। धीरे धीरे करते 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 कर लेंगे। अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो? बोले कि सरकार वो जो 3 घंटा है उसको चाहता हूँ कि घंटा 3 ही रहे, लेकिन समय थोड़ा काट काट करके कर दिया जाए। अच्छा तो क्या चाहता है? बोले 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, लाला जा, तुम्हारी इच्छा है तो हमारी आज्ञा है, इसको करवाओ। तब गुरु महाराज ने लिखा, सरल सरल जग में परचारी। एकदम सरल, लेकिन मैं बताऊं ये सरलता आपको ढेर आलसपन कर दिया है। जिसके घर के किनारे में ट्रेन चलती है ना, वो तो कमीज का बटन लगा रहा है, तब तक गाड़ी आई चली गई। दूर ही अच्छा है, 15 मिनट आकर के इंतजार करता है, 1 घंटा इंतजार करता है। मैं देखा हूँ 5-6 घंटा लोग इंतजार करता है प्लेटफार्म पर, खा रहा है, सो रहा है। क्यों? तो लौट करके जाए और गाड़ी आए और फिर इधर से चली जाए। अच्छा तो ये है कि आप इतना कृपा कर दिया है, इतना कृपा कर दिया है हमारे और आपके ऊपर, हम उतना ही ढिलाई कर रहे हैं, और ये ढिलाई करने से काम चलने वाला नहीं है। खूब विनम्रता से समझिए आप।
वो एक मुहूर्त पकड़ लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त। परमात्मा से मिलने का एक ही मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त। उस मुहूर्त पर आप जगिए, एकदम पवित्रता से एक आसनी रखिए, और आगे का बता चुका हूं। एक आसनी रखिए, पवित्रता से उस पर आप बैठिए, खाली ध्यान करने के लिए एक आसनी रखिए। सबसे अच्छा भेड़ी के कंबल का होता है। नहीं आपके पास व्यवस्था है तो कोई वेलवेट का चादर ले लीजिए, ऊन का कपड़ा ले लीजिए, नहीं कुछ हो तो बोरा चट्टी तो मिलेगा ही, उसको रख लीजिए आप। इतना तो हमारे गुरु महाराज की कृपा से लोगों में हो गया है। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को साफ सुथरा रखना जरूरी है। वैसे गुरु महाराज की कृपा है जिसके चलते आप वेद उल्टा करके आज पढ़ रहे हैं, नहीं तो वेद में लिखा हुआ है अशौच अवस्था में वेद का वाक आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए कि वेद भगवान है। वेद क्या है? भगवान है। और भगवान को आप लघु शंका करके आए, पेशाब करके आए, और आप चाहें कि हम बिना पानी लिए हैं और किताब पढ़ रहे हैं, कदापि नहीं। तुलसी पत्ता तोड़ने के लिए आप जाए, पैर हाथ नहीं धोया हुआ है, लघु शंका से आए, पानी नहीं लिए हैं, कदापि नहीं तोड़िए। आज तो कुछ नहीं रहा, सो करके उठता है और चालू कर देता है, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताय ध्येयं महाअग्निर्ज्योति नित्याय पृथिव्या अध्या भरत। इजाजत नहीं है, वेद का इजाजत नहीं है, वेद ही मना करता है। लेकिन चलिए, हम आपको उतना भी छूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि शरीर का पवित्रता से अधिक पवित्रता है कि आपका मन पवित्र हो जाए। लेकिन मन पवित्र का मतलब ये नहीं है कि शरीर की पवित्रता नहीं है, शरीर की भी पवित्रता चाहिए। शुचियाचार चाहिए कि नहीं? अभिशाप लगा लीजिए आप। आज शौच करने के लिए जाता तो है, शौच करने के लिए जाता, वहां से आने के बाद पानी तो लेता है, साबुन तो लगाता है, लेकिन वही साबुन लगाने से पहले ट्यूबवेल को चला लेता है। इसी हाथ से छू लिया, इसी हाथ से चैन बटन लगा लिया, इसी हाथ से धोती पहन लिया, इसी हाथ से लंगोटा चढ़ा लिया, फिर हाथ में साबुन लगाने की क्या मतलब है? शुद्ध तो पहले से आए हैं आप, वहां से शुद्ध होते हुए ही आए, फिर आप बाहर में साबुन लगाने से क्या मतलब है? तो दिखाने के लिए। मैं जिस गुरुजी के साथ में रहता था, उनकी लंगोटी में नहीं धोता था कभी, इसलिए कि शौचालय करके आए लोग तो बाहर तो साबुन लगाता है, और लंगोटिया तो वही पहना है जहां से पैखाना निकलता है, और वहां तो उसने कुछ नहीं लगाया, ना साबुन लगाया ना सरफ लगाया। आसनी पर तो वही बैठेगा। एक बाबा जी चला गया किसी घर में, अच्छा बाबा जी सत्संग करता था, घर वाले से बाबा जी ने कहा कि हम अपने ही से बना के खाएंगे। ठीक है, आटा चावल चूल्हा वगैरह दे दिया। बाबा जी खाना बनाने के लिए बैठा तो बायां हाथ यूं रखा, दाहिने हाथ से भोजन पका रहे। आदमी ने देखा कि बायां हाथ इधर क्यों लटका रखा है, पूछा बाबा जी ये हाथ इधर क्यों लटका रखे? बोले ये बहुत गंदा काम करता है, इधर रखो इसको। तो उस आदमी ने कहा बाबा जी ये तो गंदा बाद में करता है, जहां से गंदा निकलता है वो तो चौके पर बैठा है, पीढ़िया पर बिठा के रखे उसका। अरे खोपड़ी में गुद्दा है कि नहीं है? जहां से पैखाना करता है तुम उसको तो साफ किया नहीं, बाहर में हाथ में दिखा रहा है लोगों को, हम 2-4 बार लगाते हैं मिट्टी। इसकी आवश्यकता बहुत नहीं है, लेकिन बहुत है। ये आपके जीवन में चाहिए। ये पवित्रता बाहरी पवित्रता हो, फिर आंतरिक पवित्रता में धीरे धीरे आप अग्रसर हो जाएंगे।
मैं देखा हूँ। एक आश्रम में गया था मैं, मनिहारी में, नाम नहीं लेनी चाहिए, गुरु महाराज का दूसरा स्थान है वो। मनिहारी में मैं गया और बोल दिया कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ, वैसा मन हो जाए मेरा तो ठीक है, नहीं आऊंगा मैं। क्यों? तो लोग खाना खा करके भोजन करता है, थाली धोने के लिए जब जाए तो नल है चीने पर ऊंचे पर दीवार में लगा हुआ, वहां से नल खोलिए, थाली में पानी पड़े, थाली से पानी नीचे पड़े और नीचे से छींटा लगे पूरा देह में। कितना पवित्र है जी, है ना कि नहीं है? आशा हुए शहीद होता। अब बुझता है कि हम एक नंबर पवित्रता का काम करते हैं, एक नंबर ध्यानी है हम, होने वाला जिंदगी में कभी नहीं है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है आपके जीवन में। सवेरे भोर में आप उठे, पैर हाथ धोना हो तो धोए, ना धोना हो तो ना धोए, कुल्ला करना हो तो करें, ना करना हो तो ना करें, आसन पर बैठे 1 घंटे के लिए। निवेदन एक और कर दूं मैं, आसन पर जब भी बैठे ये पीला रीढ़ धड़ गर्दन बिल्कुल सीधा सीध होनी चाहिए। नींद लगने लग जाए तो लेट जाइए। अच्छा, ये घंटा मत पुराइए आप, उधर कभी नहीं होगा और इधर कभी नहीं होगा। देखते 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 मैं ध्यानियों को देखता हूँ, वैसे गलती हमारी भी है, नहीं देखनी चाहिए। और जिलेबी की तरफ मुड़ जाता है। जिलेबी देखना जरूर ऐसे और मुड़ जाता है, वो कहाँ जा रहा है पता है? अरे क्यों परेशान कर रहा है शरीर को? लेट जाओ, सो जाओ, कल से तैयारी कर लेना। जबरदस्ती यूं खींचता है, मैं एकदम फ्री छोड़ दीजिए। ध्यान करने के लिए शरीर की जो शक्तियां हैं आपके पास, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंख की पुतली को बंद करना नहीं है, ऐसा छोड़ दीजिए कि अपने आप ये बंद हो जाए। सोने के लिए जाते तो बंद करते कि अपने होता है, अपने होता है ना, वही दूसरा रूप है ध्यान का। एकदम सीधा बैठ जाएंगे। हाँ, बाकी बात आपका शरीर काम नहीं करता है तो किसी भी आसन में बैठिए, लेकिन उसी तरह फ्री होकर के बैठिए। शरीर पर कोई दबाव नहीं, आंख पर कोई दबाव नहीं। पदावली का 4था पेज उल्टा कर पढ़ लीजिएगा, महर्षि वाणी, महर्षि वाणी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पदावली का शुरू पेज में ही 4 नंबर पृष्ठ में गिनती करके जाइएगा, 4 नंबर लिखा होगा महर्षि वाणी, उसको आप खाली उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। पूरी पदावली का सूत्र दिया हुआ उसी जगह है। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, किसी के